यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि एसटीटी से रिगार्डिंग हमें जो भी अपडेट मिलेगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। ऐसे में बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है। वैसे तो ये लेटर प्राथमिक शिक्षकों के संबंध में ज़्यादा है, लेकिन एसटीटी से भी इसका सीधा संबंध है। तो एसटीटी से क्या संबंध है, एसटीटी छात्रों के लिए इससे क्या संबंध है, वो भी हम इस लेटर के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले कोई भी नया दर्शक जुड़ता है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर एक्टिव कर लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। प्रेषक देखिए लिखा डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह और निदेशक प्राथमिक शिक्षा। और देखिए लिखा है सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। और लिखा है विषय है प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन में अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण। देखिए वैसे तो ये प्रारंभिक शिक्षकों के लिए, लेकिन इसमें एसटीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो लिखी गई है। तो हम मान सकते हैं कि ये बराबर प्राइमरी और एसटीटी यानी कि माध्यमिक दोनों शिक्षकों के संबंध में लेटर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें डेट पड़ी हुई है 23/10/2019 की डेट पड़ी हुई है, लेकिन हम इसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के द्वारा अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित है कि विभाग में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया है। इसके अलावा कोई छूट अधिकतम उम्र सीमा में अलग से नहीं देना होगा। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा हम इसको समझेंगे गहराई से। इसमें लिखा है कि विभाग में आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, जो लोग आरक्षित कोटि के अंतर्गत आते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा स्वीकृत अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया है। तो देखिए कहा गया है कि भाई अधिकतम उम्र सीमा में इसमें छूट दिया गया है। इसके अलावा कोई छूट उम्र सीमा में नहीं दी जाएगी, यानी कि जो विभाग के द्वारा आरक्षित कोटि को दी गई है छूट वही मिलेगी, उसके अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एसटीईटी के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण आया है, वो हम देखेंगे विस्तार से। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, पहले आपको देखिए यहाँ पे लिखा है एसटीईटी के लिए। ठीक है, और एसटीईटी के रिगार्डिंग क्या कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसमें थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 2019 में जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी एसटीटी में, जो कि चल रही थी वो लगभग पूर्ण होने कगार पे है। और ऐसे में उसे लेकर भी आप लोगों ने ये अपडेट सुनी होगी कि भाई बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने 1 साल की उम्र सीमा जो है एसटीटी की वैलिडिटी जो है 1 साल बढ़ा दी थी, क्योंकि शिक्षकों ने संघर्ष किया था और आंदोलन की चेतावनी दी थी कि भाई उनकी उम्र सीमा को 1 साल जो है वो बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उनकी उम्र सीमा जो है वो नहीं बढ़ाई जाती है, तो वो माध्यमिक शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया यानी कि चयन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें वो लोग भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। तो ऐसे में सरकार ने आन फान में 1 साल जो उम्र सीमा है बढ़ाई थी, तब जाकर उन्होंने नियोजन में भाग लिया था। तो ऐसे में अब एक और नया लेटर जारी किया गया। देखिए लिखा है कि विदित हो कि उक्त दिशा निर्देश एसटीटी 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन के संबंध में है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में देखिए लिखा है विदित हो कि उक्त दिशा निर्देश एसटीटी 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन के संबंध में है। यानी कि जो भी आप एसटीटी पास करने के बाद जो भी आप शिक्षक नियोजन के लिए आप अगर आवेदन करते हैं, तो आरक्षित कोटे के उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। तो देख सकते हैं उम्र सीमा में जो है वो छूट देने की बात की गई है। अगर आप एसटीटी पास कर लेते हैं उसके बाद अगर आप आवेदन डालते हैं बहाली के लिए, ठीक है। देखिए लिखा है राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली जो भी सेवा शर्त है, ठीक है, नियमावली 2012 यथा संशोधित एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के आलोक में की जा रही है। इस नियमावली के नियम 10 में वर्णित है कि शिक्षक पद पर नियोजन हेतु प्रशिक्षित उम्मीदवार की प्रत्येक कोटि में निर्धारित अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। यानी कि आप चाहे किसी भी कोटि के, बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप एसटीटी के कैंडिडेट्स भी हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको नियोजन की प्रक्रिया में अगर आप भाग लेना चाहते हैं,
तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आप आवेदन करते हैं तो भाई आपको एक तो पहले का 2012 का जो रूल रेगुलेशन बनाया गया था जिसमें जो बात कही गई थी उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरी बात, विभाग में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी अपडेट है भाई एसटीटी छात्रों के लिए। और देख सकते हैं लिखा है कि कृपया उक्त वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। और देखिए यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने लेटर जारी किया है, लेकिन ये लेटर देखिए एसटीटी के को भी काफ़ी हद तक क्लियर करता है बातों को, ठीक है। तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा और पल पल की खबर के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के माध्यम जुड़े रहे। चलिए और देख लेते हैं इस संबंधित क्या कुछ खबर है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है और कह सकते हैं कि भाई जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो भी बिहार के छात्र हैं या जो भी शिक्षक हैं वो काफ़ी नीतीश कुमार से खफा हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि भाई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो कि लगभग 1 साल पुरानी है और अभी तक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं की गई। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो छात्र बेरोजगार हैं, जिनके घरों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ हैं, छात्रों की शादियां नहीं हो रही हैं, किसी किसी के घर में देखिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है ठीक से। तो ये तमाम मतलब ये परेशानियां हैं जैसा कि हमें अवगत होता है छात्रों से। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं नीतीश कुमार से। नीतीश के एक और मंत्री को लोगों ने खदेड़ा है, तो इस तरीके से लोग इन्हें खदेड़ रहे हैं और भगा रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय की ज़बरदस्त बेइज्जती वाला वीडियो भी वायरल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भाई इन लोगों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, इनकी बेइज्जती की जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने काम ही नहीं किया है दोस्तों। और आप जो भी इनके विधायक थे, ये जो विधायक हैं ये समय पे नहीं पहुंचते हैं और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई आपके साथ ये होगा, लेकिन ये दावे धरे के धरे रह जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता इन दावों का, ठीक है। तो मैं ये आपसे यही कहूँगा भाई कि अब आने वाले समय में आप जितना भी हो सके ऐसा उम्मीदवार चुनें जो कि आपकी बातों को सुने, ऐसी सरकार चुनें जो कि आपके हित में काम करे, ठीक है, और आपकी बातों को सुने। देखिए लिखा है लक्ष्मेश्वर राय के क्षेत्र में सिसवार पंचायत के युवाओं ने नेताओं से हिसाब मांगने के लिए युवा शक्ति नाम का संगठन बनाया है। सिसवान युवा शक्ति ने ऐलान किया है कि वे मंत्री लक्ष्मेश्वर राय को अपने ही पंचायत में नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी वोट मांगने नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना लोग खपा हैं। एक दर्द जो है छात्रों का सामने उभर के आ रहा है कि लोग कितना खपा हैं इन नेताओं से, नहीं चाहते हैं कि इनको वोट देना, वो चाहते हैं कि भाई नई सरकार आए। लेकिन हम एक बात और कहेंगे, क्या नई सरकार आती है तो कितना प्रभाव पड़ेगा एसटीटी छात्रों पे इसका और बहाली की प्रक्रिया पे, क्योंकि जो बहाली की प्रक्रिया पुरानी सरकार पूरा कर रही थी अब वो नई सरकार पूरा करेगी, तो क्या कुछ नई जिम्मेदारियां सरकार की होंगी ये भी हमें देखना होगा। तो खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अब साफ तौर पे ये बात जो क्या है वो क्लियर हो रही है कि भाई जल्द से जल्द एसटीटी का नियोजन हो, रिजल्ट जारी किया जाए। और ऐसे में जो ये घोषणा पत्र आ रहे हैं इन पे कितना हम विश्वास कर रहे हैं तो खैर आने वाला समय अभी बताएगा। लेकिन आज जो ये लेटर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो जारी किया गया है बहुत महत्वपूर्ण होता है छात्रों के लिए। ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, पल पल की खबर में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।